डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सीड फ्रूट, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जायगोट इज़ द फर्स्ट सेल और मदर सेल फॉर नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। डिस्कवरी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस बाय हैंस्टीन इन कैप्सुला, और जो साइंटिस्ट हैंस्टीन है उन्होंने कैप्सुला के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की डिस्कवरी की। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जायगोट अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जायगोट अंडरगो रेस्टिंग पीरियड, थोड़ा देर के लिए उठाता है। फिर उससे अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग, इसमें क्या डिफरेंस है? अनफर्टिलाइज्ड एग लेस पोलैरिटी होती है, राउंड शेप होता है, प्लाज्मोडेस्माटा परसेंट होते हैं, वैक्यूल परसेंट एट माइक्रोपाइल एंड बिग साइज में होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब पोलन जो होता है मेल गैमेट आ जाता है, मोर पोलैरिटी होती है, थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट हो जाते हैं, वैक्यूल एब्सेंट हो जाती है, और हाफ ऑफ द साइज, जितना इसका साइज होता है अनफर्टिलाइज्ड उसका हाफ ऑफ द साइज हो जाता है। लॉज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जो डिस्कवरी थी एम्ब्रियोजेनेसिस की वो हैंस्टीन द्वारा की गई थी कैप्सुला के अंदर। और लॉज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? स्वीज इन 1937 एंड जॉनसन इन 1950 में। जो लॉ है एम्ब्रियोजेनेसिस क्या 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 होता है वो स्वीज 1937 में और जॉनसन 1950 में इन्होंने डिस्कवर किया। लो, पहला लो क्या है? लो पार्सिमोनी और लो ऑफ इकोनॉमी। ओनली मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब पहला लो ऑफ पार्सिमोनी क्या? ओनली मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब उतनी ही सेल प्रोड्यूस होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्चुअल में रिक्वायर होती हैं। दूसरा है लो ऑफ ओरिजिन, सीक्वेंस ऑफ सेल फॉर्मेशन इज़ वेरी रेगुलर एंड प्री डिटरमाइंड इन ईच स्पीसीज़, मतलब सीक्वेंस ऑफ जो सेल फॉर्मेशन है वो रेगुलर होगा और प्री डिटरमाइंड होगा इन ईच स्पीसीज़, सभी स्पीसीज़ के में, तो उसको लो ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। लो ऑफ नंबर, लो ऑफ नंबर में क्या है? डिफरेंट सेल लाइंस प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। लो ऑफ नंबर मतलब डिफरेंट सेल लाइंस प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब जैसे मान लो कुछ स्टेम बनाना है, लीफ बनाना है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज, और ये अलग अलग स्पीसीज में वेरी करता है। फिर आता है लो ऑफ डिस्पोजिशन, ड्यूरिंग नॉर्मल embryonic development the cells are constituted by division in clearly determined direction, मतलब during normal embryonic development cells are constituted by divisions in clearly determined directions. Law of destination, in any given species the cells of the pro-embryo give rise to clearly determined part, मतलब law of destination में क्या? in any given species the cells of the pro-embryo give rise to clearly determined parts, मतलब क्या है? इन एनी गिवन स्पीसीज द सेल्स ऑफ द प्रो एम्ब्रियो गिव राइज टू द क्लियरली डिटरमाइंड पार्ट, मतलब पहले से क्लियर होता है ये इस पार्ट को बनाएगा, वो उस पार्ट को बनाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डेस्टिनेशन, क्लियरली इनमें होता है कि प्रो एम्ब्रियो के अंदर ही कि ये सूट बनाएगा, ये रूट बनाएगा, एक्सेट्रा। फिर आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, एनाट्रोपस ओवल, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो सेक्स आर
सेम। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस का जो डिस्कवरी वगैरह मतलब रिसर्च की एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर की गई थी, तो ये इनका अर्ली डेवलपमेंट होता है ना एम्ब्रियोजेनेसिस का, और डाइकोट और मोनोकोट के अंदर सेम होता है, आगे जाके थोड़ा डिफरेंस आता है। वेरी फर्स्ट जायगोट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड स्वेल अप। पहले जायगोट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगा और फिर फूल जाएगा, उस कंडीशन को ओस्पोर बोलते हैं। जायगोट ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द स्मॉल एपिकल सेल, लार्ज बेसल सेल। तो स्मॉल एपिकल सेल को चैलेंजल साइड या एम्ब्रियो फॉर्मेशन बोलेंगे, लार्ज बेसल सेल को माइक्रोपाइल साइड या सस्पेंसर फॉर्मेशन। फिर लोरेंथेसी, फर्स्ट डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल। ये किसी में तो ट्रांसफर, लोरेंथेसी में फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। वैसे नॉर्मली जायगोट आता है, लेकिन फैमिली लोरेंथेसी के अंदर फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है। फ्रॉम जायगोट अप टू द लास्ट अनडिफरेंशिएटेड स्टेज प्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन डाइकोट्स। तो डाइकोट्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट किसने किया, स्नार्फ 1929 एंड जोहानसन 1945। किसने किया एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स, 1929 और जोहानसन ने 1945 के अंदर। तो कैसे होता है इसका, ये जायगोट है, ये डाइकोट्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, स्नार्फ 1929 एंड जोहानसन 1945। जायगोट है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, ये ए और बी सेल हैं, ऊपर वाली ए नीचे वाली बी। तो ये इसमें ये अगर दो प्रकार के डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स डिवीजन है, एक लॉन्गिट्यूडनल। अगर जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन लोरेंथेसी के अंदर है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन अगर ऐसा होता है, ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में बेसल सेल, जो बेसल सेल और या एपिकल सेल है, बेसल सेल नॉट contributes, तो ये क्रूसीफर ओनाग्रेड टाइप, बेसल सेल नॉट कंट्रीब्यूट, बेसल सेल डज कंट्रीब्यूट, ये है एस्ट्राड टाइप। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो इसमें बेसल सेल नॉट कंट्रीब्यूट, तो ये क्रूसीफर और ओनाग्रेड टाइप का होगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में बेसल सेल डज कंट्रीब्यूट, तो ये है एस्ट्राड टाइप का। ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसफर जो बेसल सेल नॉट अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो कैरियोफिलार टाइप, बेसल सेल फ्रॉम 2 or 3 सस्पेंसर, सोलेनोड टाइप, बेसल सेल डज कंट्रीब्यूट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, चिनोपोडियल टाइप। तो ये इस प्रकार के मतलब बेसल सेल के कंट्रीब्यूशन और नॉट कंट्रीब्यूशन पे इनको डिवाइड किया गया है। फिर क्रूसीफर और ओनाग्रेड टाइप का जो ये डेवलपमेंटल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, बेसल सेल नॉट कंट्रीब्यूट कर रही है, क्रूसीफर और ओनाग्रेड टाइप का। तो ये क्रूसीफर ओनाग्रेसी एंड रैननकुलेसी, एनोनेसी, स्क्रोफलेरेसी और पेडालिएसी के अंदर ये क्रूसीफर और ओनाग्रेड टाइप का डिवीजन एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डिवीजन पाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। फिर एस्टेरॉयड टाइप, एस्टेरॉयड टाइप अपन ने देखा बेसल सेल डज कंट्रीब्यूट, तो एस्टरेसी के अंदर पाया जाएगा, बालसेमिनेसी के अंदर, वाइटेसी के अंदर, वायोलेसी के अंदर। फिर है कैरियोफिलार टाइप, तो जिसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसमें बेसल सेल नॉट कंट्रीब्यूट, कैरियोफिलार टाइप। तो ये कैरियोफिलार टाइप है क्रैसुलेशंस में फैमिली में, कैरियोफिलेसी के अंदर और फेमेरेसी के अंदर कैरियोफिलार टाइप का डेवलपमेंट है। फिर सोलेनॉइड टाइप का देखो, सोलेनेसी के अंदर पाया जाता है ये सोलेनॉइड टाइप का, बेसल सेल फ्रॉम 2 or 3 सस्पेंसर, ठीक है। फिर पांचवा है चिनोपोडिया टाइप का, चिनोपोडिएसी और बोराजेनेसी के अंदर दोनों किसमें बेसल सेल कंट्रीब्यूटिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, चिनोपोडियल टाइप
और ये है टेनोपोडेसी और बोरेनजिनेसी के अंदर पाया जाएगा। ये देखो जैसे कि जायगोट है, एपिकल सेल और बेसल सेल, फिर ये ट्रांसवर्स, फिर आगे लॉन्गिट्यूडनल, फिर दोबारा से इसमें डिवीजन होगा ट्रांसवर्स। इन्वर्टेड टी शेप क्वाड्रेट स्टेज बोलते हैं इसको। इन्वर्टेड टी शेप का जो होगा इसको क्वाड्रेट स्टेज बोलेंगे। ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और इन बीच में हो जाएगा हाइपोफाइसिस एंड फिर ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा इस तरीके से।